हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग के साथ कनेक्ट जरूर होइएगा, लिखिएगा आई एम सक्सेसफुल, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको कन्या राशि मिलती रहे। देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि। आई बिलीव आप सब लिख चुके हैं आई एम सक्सेसफुल। कन्या राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कन्या राशि, अगर आप किसी चीज़ को भी लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर अगर अभी टेंशन में हो या चीज़ों को फोर्स कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाए, या आपको लग रहा है कि जो जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं क्यों ऐसा है जो कि अगेंस्ट जा रहा है, या चीज़ें जो हो रही हैं वो लाइफ में क्या मतलब मेरे साथ क्या होना है, क्या होने वाला है, वो चीज़ें आप कंट्रोल करने की अगर कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है चीज़ें अभी एग्जैक्ट जैसी चल रही हैं वैसी नहीं रह सकती हैं, और वैसे ही नहीं रहेंगी। चीज़ें चेंज होंगी, समय चेंज होगा, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। तो अगर अभी से ही आप हार मान रहे हो, अभी से आप टेंशन ले रहे हो कि भाई लाइफ ऐसी ही है, लाइफ ऐसी ही चल रही है, पता नहीं क्या कब ठीक होना है, कुछ ठीक होना भी है या नहीं होना है, यूनिवर्स मुझे सुनते भी हैं या नहीं सुनते हैं, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है चीज़ें ठीक होंगी, लाइफ आगे बढ़ेगी, लाइफ में और अच्छी चीज़ें आएंगी, लाइफ में ब्लेसिंग्स भी आएंगी। अगर अभी टफ टाइमिंग चल रहा है तो ब्लेसिंग्स आएंगी। यहाँ आपके लिए समझने की बात यह है कि अच्छी चीज़ जब आती है तो ईगो नहीं करनी है, और जब कोई बुरी चीज़ आती है तो वो चीज़ को लेकर जो है ना बहुत ज़्यादा मेसी नहीं हो जाना है, रोना धोना नहीं करना है। क्योंकि जैसे अच्छा समय नहीं रुकता है ना, आपको लगता नहीं कि अरे अभी तो इतना अच्छा समय चल रहा था, एकदम से ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया वाला समय भी नहीं रुकेगा, वो भी चला जाएगा। जैसे रात नहीं रुकती है सुबह आती है, जैसे सुबह नहीं रुकती है रात भी आती है ना, तो चीज़ें बदलती रहती हैं, है ना। परिवर्तन जो है वो निश्चित है, तो चीज़ें चेंज होंगी। तो अभी इतनी टेंशन मत लेना कि अरे ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया मेरी लाइफ में, ठीक है। जस्ट चिल, जो हो रहा है उसे होने दो, और चीज़ों को जो है ना लाइफ में वेलकम करा करो, ठीक है। ये एनर्जी है, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, और ये आप अपनी लाइफ का पास्ट उठा के देख लो, कहीं ना कहीं कुछ सीखने को ही मिला होगा। देखते हैं आपके लिए कन्या राशि और क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। द टेम्पल पाथ, आपको कहा जा रहा है बिलीव रखो, आपको कहा जा रहा है जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को जो है ना बनाए रखो, जितना हो सकता है काम शांत बनाए रखो अपने आप को, ठीक है। द टेम्पल पाथ इज ऑल्सो अबाउट कि आप अपना अपना जो आपकी आसपास के एनवायरनमेंट है ना, वो चाहे आपका होम है, चाहे आपकी सोसाइटी है, चाहे आपका बॉडी है, चाहे आपके आसपास के लोग हैं, चाहे रिश्ते हैं, चाहे आपका माइंड है, ये कुछ भी आप जिस जिस चीज़ से आप घिरे हुए हो, चाहे आपकी एनर्जी है, उसमें जितना हो सके सफाई रखो, जितना हो सके सफाई रखो। मतलब कि माइंड में किसी के लिए ग्रजेस मत रखो, दिल में किसी के लिए जो है ना कहते हैं गलत भावना मत रखो, या फिर चीज़ों को होल्ड मत करके बैठे रहो, या फिर आपके आसपास अगर मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब आपको निकालनी चाहिए अपनी लाइफ से, बट आप उनको स्टिल अभी भी लेकर बैठे हो, चाहे अटैचमेंट है, चाहे कुछ भी। डिक्लटर करो अपनी लाइफ के आसपास के एरिया को, अपने आसपास की एनर्जी को, जो कि आपके लिए अब सर्विंग नहीं है, जो आपके लिए अच्छा नहीं करेगी। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके अपने आप को देखो, हाइजीन का ध्यान रखो, और प्योर एनर्जी में रखो, लोगों के लिए ग्रजेस मत रखो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर द टेम्पल पाथ ये भी कहता है कि आपकी अवेकनिंग भी हो रही है, पहले से आप लेवल अप हो रहे हो स्पिरिचुअलिटी में। अगर आप ऑलरेडी हो तो लेवल अप हो रहे हो। ये वीक में आपको हो सकता है या तो कोई गुरु मेंटोर आपका पाथ क्रॉस करे, या फिर आपको लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई गाइडेंस मिले इस हफ्ते में, ठीक है। मैं आपको किसी तरह से लेवल अप होता हुआ देख रही हूँ, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में। स्पेशली कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं, तो आपकी पढ़ाई में आपको लेवल अप होता हुआ मैं देख रही हूँ, स्टेबल होता हुआ मैं देख रही हूँ, ओके। या तो आप कोई रिलीजियस बुक पढ़ रहे हो, या किसी रिलीजियस प्लेस पर जा रहे हो, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। किसी के घर में कुछ एक्सपायरी सामान रखा हुआ है, स्पेशली मंदिर चेक करो अपना एक बार, ठीक है। सो उसको निकाल दो। देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए कन्या राशि। टाइम टू एम्ब्रेस चेंज। चेंज आ गया। देखो अभी मैं बात ही बोल रही थी कि कोई चीज ऐसे हमेशा एक जैसी रहती ही नहीं है। ये देखो फायर मॉन्क क्या है, टाइम टू एम्ब्रेस चेंज। चेंज को एक्सेप्ट करना, बदलाव को, परिवर्तन को
और अच्छे से कहते हैं ना वेलकम करना, ये हमारी ड्यूटी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फॉर श्योर इवॉल्व होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं टाइम के साथ ना। हमें लाइफ जो है चीज़ें सिखा रही होती है और हम डर रहे होते हैं ना, तो वो डरना नहीं है। हम आए ही यहाँ पर कुछ सीखने हैं, हमारे कुछ तो कर्म हैं, कुछ हमारे प्रारब्ध हैं, है ना, जिस चीज़ें हम या तो भुगतने आए हैं या सीखने आए हैं या कुछ अच्छा करने आए हैं। तो कुछ हमसे अच्छा भी होता है, हम कुछ सीखते भी हैं, है ना। तो वही बात है, आपको ये कहा जा रहा है चेंज आ रहा है, चेंज को वेलकम करो और डरते मत रहो कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। आपको इवॉल्व ही किया जा रहा है। आपको हो सकता है कुछ अटैचमेंट से दूर किया जा रहा है, हो सकता है आपको क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आप अवेकन हो रहे हो, थोड़ा लेवल अप हो रहे हो, तो मोह माया से थोड़ा ज़्यादा आपको मतलब जैसे पहले पहले बहुत, क्योंकि मंकी जो मंकी होता है ना, वो आप कभी पढ़ोगे इनके बारे में तो आपको पता लगेगा सबसे ज़्यादा अटैचमेंट मोह माया इनमें होती है। तो हो सकता है किसी अटैचमेंट से आपको दूर किया जा रहा है, हो सकता है किसी, मैंने बोला ना कुछ चीज़ों को आप होल्ड करके बैठे हो, तो अब आपको उनसे दूर किया जा रहा है। वी हैव नंबर 3 3 एंड वी हैव ऑलरेडी 3, तो 3 3 3 आपको बहुत दिख सकता है इस हफ्ते में। 3 नंबर एक्सपेंशन ग्रोथ की बात करता है। 3 नंबर जो है ना आपकी विजडम की, आपके लाइफ में किसी तरीके से गुरु के आने की, या आपकी लाइफ में ग्रोथ की। कैसे ग्रोथ, आपकी जो आपकी बुद्धि है, जो आपका आप कह लो जो आपके अंदर नॉलेज है ना, इस चीज़ की बात को वो एक्सप्रेस कर रहा है नंबर 3। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ग्रोथ है। और हाँ, यहाँ पर होश में आ रहे हो आप। एक होता है कि हम बेहोशी में घूम रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्या कब कहाँ क्या चल रहा है। एक होता है हम होश में हैं कि सब कुछ यही रह जाएगा, एक दिन हम चले जाएंगे और हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं, है ना। तो ऐसी ऐसे होश में आप आते हुए नजर आ रहे हो, मोह माया से आप दूर हो रहे हो। नंबर 6 कहीं ना कहीं लाइफ में ना ब्यूटी को, लग्जरी को, पैसे को भी बढ़ाता हुआ दिखा रहा है। तो ये हो सकता है कि चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं, बट आप बहुत टू अटैच वाली एनर्जी में नहीं जा रहे हो। ठीक है, देखते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जी क्या है। कन्या राशि, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। द पेज ऑफ वॉन्स इज अबाउट, ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं चेकआउट करते हैं एंड दे आर फीलिंग रेस्टलेस, क्योंकि इनको आपसे कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फील हो रहा है एंड दे आर लाइक कि जैसे इसको आपके साथ बातचीत करनी है, बट उसको आप गार्डेड नज़र आ रहे हो। उसको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, या ये हो सकता है इसने बहुत बहुत हद तक इसने अपनी तरफ से बहुत एक्शन ले लिए हैं, बट उसको लगता है कि अब उसको एक्शन नहीं लेना चाहिए क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। एंड नाउ दे आर लाइक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है, स्टक एनर्जी में है। तो ऐसा लग रहा है कि बस हाँ चेकआउट करते हैं आपको एंड दे आर हर्ट, कहीं ना कहीं बुरा लगा हुआ है, कुछ कुछ हर्ट हुआ हुआ है इस इंसान को। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स दी सिंगल्स। कन्या राशि सिंगल्स, द स्टार कार्ड, समवन इज कमिंग इन योर लाइफ जो कि थोड़ी सी नेटवर्किंग वगैरह बढ़ाने से कोई आ रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब बैठे बैठाए कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, नहीं। आपकी लाइफ में अगर इस वीक में आप थोड़ी बहुत एक्शन लेते हो या इनिशिएटिव लेते हो, कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म की एनर्जी, कर्म करना पड़ेगा। अगर कर्म करते हो तो लक भी आपका साथ देगा और कहीं ना कहीं आपको कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि हाँ भाई मुझे तो कर्म नहीं करना है, जिसने आना होगा आ जाएगा, तो इट इज़ ओके। बट क्योंकि अगर कर्म करते हो तो ग्रह नक्षत्र कहीं ना कहीं आपके फेवर में है, हो सकता है कि कोई आ सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, अब देखते हैं करियर वाइज कैसा आने वाला हफ्ता। स्टार कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि होपफुल हो आप। ठीक है, और अभी बहुत ज़्यादा जो है ना पीस मेंटेन कर रहे हो अपने साथ। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है कन्या राशि। करियर रिगार्डिंग स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन सा फील हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग फील हो सकता है। आपको लग सकता है कि ये काम ठीक है या वो काम ठीक है, प्लान ए ठीक है, प्लान बी ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी या तो आ रही है या फिर कुछ नया सीखने का मन कर रहा है कि जहाँ जो काम कर रहे हो उसके अलावा भी कुछ सीखें। ठीक है, ऐसी ऊर्जा हो सकती है। या फिर कोई आपके पास ऑफर आ रहा है जहाँ पर आपको लग रहा है कि इस कंपनी में ही रहूँ या उस कंपनी में चला जाऊँ। ठीक है, ये एनर्जी है। कुछ लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि यार अभी पढ़ लूँ आगे, या जॉब ऑफर आ गया तो जॉब कर लूँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड से मिड ऑफ द वीक में फिर से वही जिम्मेदारियाँ, फिर से वही जो है ना एफर्ट्स कर रहे हो, फिर से वही जो है ना होता है ना कि मनी रिगार्डिंग या अपने प्लान्स के रिगार्डिंग जो है आप काम कर रहे हो। और पेज ऑफ पेंटिकल से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ एंड हो रहा है, स्पेशली कोई टास्क खत्म हो रहा है, स्पेशली कोई मीटिंग मीटिंग जैसे होती है ना, प्रेजेंटेशन वगैरह वो खत्म हो रही है। उसके बाद आप जो है थोड़ा सा
अब आगे का प्लान कर रहे हो, चलो एक जिम्मेदारी पूरी हुई, अब दूसरा दूसरा काम शुरू करते हैं, कुछ ऐसा कोई टास्क खत्म हो रहा है और दूसरा टास्क शुरू हो रहा है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। पेज ऑफ कॉइंस इज ऑल्सो अबाउट कि अब आप लॉन्ग रन का सोच कर चल रहे हो कि आपको ना लॉन्ग रन के लिए जो है ना क्या प्लानिंग शेड्यूल आपका होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्लान नहीं करते हो तो ऐसे ओवरबर्डन हो जाते हो, ठीक है। कन्या राशि आने वाला हफ्ता एंड ऑफ द वीक में कोई है गुरु मेंटोर, बड़े हैं, कोई अथॉरिटी है, कोई बॉसेस हैं, आपसे बड़ी अथॉरिटी कोई हो सकती है जिनके साथ आप कुछ डिस्कस कर रहे हो, या वो आपको कुछ बता रहे हैं, या फिर आप अपनी कोई प्लानिंग उनसे डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। फादर भी हो सकते हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, और कोई ना कोई बॉस वगैरह भी हो सकते हैं, उनसे मीटिंग हो रही है, ठीक है। द एम्परर इज ऑल्सो अबाउट कि आप खुद एक बॉस हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग अपने जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ, है ना। और एम्परर इज ऑल्सो अबाउट सिक्योरिटी, सो यू आर फीलिंग सिक्योर, सेफ, जो भी आपका काम है उसमें आप सेफ सिक्योर फील कर रहे हैं, एंड यू आर अट्रैक्टिंग मोर स्टेबल क्लाइंट्स, अगर कुछ क्लाइंट्स वाला कुछ काम है तो, ठीक है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ यस डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज आप मुझे नजर आ रहे हो, बिल्कुल इधर से उधर कोई ध्यान नहीं है आपका, अपने काम करियर पे ध्यान है, फोकस नजर आ रहे हो। आने वाला हफ्ता एंड ऑफ द वीक में थोड़ा ज़्यादा मैस्कुलाइन रह सकते हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, आप थोड़ा ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी से सोच सकते हो, ठीक है। या किसी मैस्कुलाइन से कहीं ना कहीं कुछ डील हो सकती है। फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में कन्या राशि? फाइनेंसेस रिगार्डिंग नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, फाइनेंसेस रिगार्डिंग भी कोई ऑफर आ रहा है, फाइनेंसेस रिगार्डिंग यू आर लाइक हैप्पी हैप्पी, ठीक है। अपनी लाइफ को भी कहीं ना कहीं थोड़ा एक्साइटमेंट बनाने के लिए, कहते हैं ना वही, थोड़े अपने लिए कुछ चीज़ें लेकर आना, लाइफ को रोमांटिसाइज करना, लाइफ में थोड़ा सा चिल पिल भी रहना, ठीक है, ऐसी एनर्जी। और 4 ऑफ कॉइंस से सेफ हो आप। 4 ऑफ कॉइंस से पहले हो सकता है आप बिल्कुल ही खर्च नहीं करते थे, बिल्कुल ही डरते रहते थे, अब वो डर नहीं है आपके अंदर, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। मुझे 4 ऑफ कॉइंस से ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपको यहाँ ये समझने की ज़रूरत है, और ये कार्ड भी हमारे पास आया है, एम्ब्रेस द चेंज, कि ठीक है आप हमेशा ऐसे रहे हो, आपको ऐसे भी रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे अंदर भी जो है ना एक छोटा सा बच्चा है, हमारे जैसे हमारे अंदर एक बुजुर्ग भी होता है, एक बच्चा भी होता है। बच्चे की तो डिमांड हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, बड़े की डिमांड क्या है कि अरे ये मजबूरी है, अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे अच्छा यहाँ यहाँ पर जिम्मेदारी निभानी है, वहाँ से हम वो तो सारी पूरी करते रहते हैं। बट हमारे अंदर जो बच्चा है जो कहता है कि अच्छा चलो 2 दिन की छुट्टी लेते हैं, या कहीं घूम आते हैं, या कुछ खा लेते हैं, या ये वाले कपड़े ले लेते हैं, हम नहीं लेते, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो वो नहीं करना है, ठीक है। आने वाला हफ्ता कन्या राशि आपके लिए स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ध्यान नहीं है पढ़ाई पर, थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, स्पेशली सोशल मीडिया, ठीक है, थोड़ा सा बचना है। दूसरा, सोशल मीडिया पर सब कुछ सही नहीं दिखाया जाता तो उससे ही बचना है। तीसरा, 3 ऑफ वॉन्ड से आगे प्लान करो, अपने आप आज को ख़राब मत करो, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है दूसरों की वजह से, और उसकी वजह से फ्यूचर का कुछ प्लान ही नहीं है, तो थोड़ा सा फ्यूचर पर प्लान लेकर जाओ अपना, ठीक है, ध्यान लेकर जाओ फ्यूचर पे। पीछे जो हो गया ना उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, जो अब आगे होना है उस चीज़ पर ध्यान दो, ठीक है। तभी तो कहा जा रहा है नथिंग येट सेट इन स्टोन, कि अभी जो हो गया वो हो गया, उसको लेकर रोना, उसको लेकर परेशान होना, उसको लेकर कहीं ना नेगेटिव फील करना, वो छोड़ दो, अब आगे का सोचो, ओके। हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ रिगार्डिंग थोड़ा सा टेक केयर करना है, स्पेशली एंगर का टेक केयर करना है। और हेल्थ रिगार्डिंग आपको ये भी बोला जा रहा है कि भाई ऑपोजिशंस तो आएंगे, ओपोनेंट्स तो आएंगे, अब आप बैटल अपनी सबसे ही आपने लड़ना है, सबको ही जवाब देना है, सबको ही सफाइयाँ देनी है, उससे भी हेल्थ ख़राब होगी। इससे अच्छा है बी सेफ, ज़्यादा लोगों से ज़्यादा अपने बारे में है ना जा जाके मैं प्लीज़ करना छोड़ दो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।